बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीवियस लेक्चर में जो है हम लोगों ने पढ़ा था सेल की मुख्तलिफ स्टेजेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने किया था। आज हम जो है वो इन स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे। तो ये है एक सारा सेल साइकिल। हम कुछ समराइज़ कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। हमारे पास जो है वो जी नोट फेज़ होता है, जी1 फेज़ होता है, एस फेज़ होता है, गैप टू फेज़ होता है और साथ में हमारी माइटोसिस होती है। माइटोसिस के बाद या तो सेल जो है वो जी नोट फेज़ में दोबारा एंटर हो जाता है, या जी नोट फेज़ में चला जाता है परमानेंटली या टेम्परेरीली, या फिर जो है ये दोबारा से जो है वो इंटरफेज़ में चला जाता है। अगर इसने सेल ने बार बार डिवाइड करना है तो ये इंटरफेज़ में एंटर हो जाएगा, और अदरवाइज़ जो है अगर सेल ने डिवाइड नहीं करना तो ये जो है वो सेल साइकिल को छोड़ देगा। जी नोट फेज़, जिसका नाम है क्विजेंस फेज़ भी कहते हैं, डोरमेंसी भी कहते हैं, जी नोट फेज़, रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं इसको। इसमें सेल जो है वो सेल साइकिल को छोड़ देता है और डिवाइड करना स्टॉप कर देता है, यानी मज़ीद सेल डिवाइड नहीं करेगा। सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जब सेल में जी नॉट फेज़, तो वो मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं करेगा। इसको नॉन प्रोलिफरेटिव नॉन डिवाइडिंग सेल स्टेज भी कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में आमतौर पर क्विजेंट जी नॉट स्टेट होती है। ये जो है वो जी1 से जो है वो पहले आती है, और जो है वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके सेल्स जो हैं वो परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो क्विजेंट स्टेट में चले जाते हैं, और कुछ जो है वो परमानेंटली जाते हैं। जिनमें परमानेंटली जाते हैं, परमानेंटली क्विजेंट फेज जो है वो जिन सेल्स में होती है वो न्यूरॉन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, और ये जो है वो बहुत कॉमन है उन सेल्स के लिए जो फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं। कुछ सेल जो है वो एंटर होते हैं जी नॉट फेज में सेमी परमानेंटली यानी टेम्परेरीली, और उनको ऐसे कंसिडर किया जाए कर लिया जाता है कि ये पोस्ट माइटोटिक स्टेज में है। जैसे कि कुछ लिवर सेल्स, किडनी और स्टमक के सेल्स जो है ये सेल्स जो है वो टेम्परेरीली क्विजेंट स्टेज में होते हैं। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट एंड कंटिन्यू टू डिवाइडिंग थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल। और जो है वो कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कभी भी जी नॉट फेज़ में एंटर नहीं होते। ऐसे सेल्स कौन से हैं? हमारी स्किन के सेल्स, जिनको हम एपिथेलियल सेल्स भी कहते हैं। वर्ड पोस्ट माइटोटिक जो है वो ये हमें बताता है कि सेल जो है वो क्विजेंट स्टेट में है या सेनिसेंट सेल्स हैं। यानी सेनिसेंस जो है वो सेल की वो कब वाक़ई होती है? इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज। अगर डीएनए को डैमेज हो गया है कोई, तो सेल जो है वो फिर डिवाइड ही कर ही नहीं सकता, या कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस आ गया है तो सेल जो है वो मुसलसल जो है वो जीवन फेज़ में ही रहता है, वो जीवन फेज़ से आगे नहीं जा पा रहा। सेलुलर सेनिसेंस जो है वो सेल्स की प्रोजनी को जो है वो नॉन वायबल बनाती है। जो सेल जो है वो सेनिसेंस स्टेट में होते हैं उनमें सेल की डेथ हो जाती है। इट इज़ ऑफन अ बायोकेमिकल अल्टरनेटिव टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सच डैमेज सेल बाय अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का जो होता है प्रोसेस, वो इसी तरह होता है कि सेल जो है वो पोस्ट माइटोटिक स्टेज में आते हैं, आके जो है उनकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ ना हो, अगर वो अलाइव रहें पोस्ट माइटोटिक स्टेज में, तो हम कहेंगे वो जो है क्विजेंट स्टेज में है। अगर पोस्ट माइटोटिक स्टेज में एंटर होके वो जो है वो सेल की डेथ हो जाए तो फिर हम कहेंगे सेल जो है वो सेनिसेंट सेल्स हैं, सेनिसेंट स्टेज में है। और इस प्रोसेस को जनरल टर्म के थ्रू हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस होती है कि सेल की खुद की डेथ। सेल जो अपने आप को जो है वो खुद ही प्रोग्राम के तहत जो है वो किल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, इसको कहते हैं सेल डेथ। और ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। बायोकेमिकल इवेंट्स जो है वो इन करेक्टरिस्टिक सेल चेंज, मॉर्फोलॉजी एंड डेथ। बायोकेमिकल इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सेल की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, यानी सेल जो है वो मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं करता बल्कि डेथ की तरफ चला जाता है जीवन फेज़ के बाद। और ये चेंजेस जो होती हैं इनमें इंक्लूड ब्लैबिंग, यानी ब्लैबिंग होती है, सेल श्रिंक करना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और मैसेंजर आरएनए जो वो डीके होना शुरू होता है। ये सब तब्दीलियाँ जब किसी सेल में आएगी तो सेल वो मज़ीद डिवाइड करने के काबिल ही नहीं रहेगा। जब उसका डीएनए भी टूट गया, उसका आरएनए भी टूट गया, सेल श्रिंक हो गया, उसका साइटोप्लाज्म नहीं बचा, तो फिर सेल जो है वो अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगा। सेल की डेथ की कॉज बनती हैं ये चीज़ें। एवरेज अडल्ट ह्यूमन जो है उसमें 50 टू 70 बिलियन सेल्स जो है हर डे पे जो है वो अपोप्टोसिस करते हैं। हमारी एपिथेलियल के सेल्स हो सकते हैं, वो कोई भी सेल्स हो सकते हैं,
ये सेल्स जो हैं 50 to 70 बिलियन सेल्स जो हैं हर रोज़ हमारी बॉडी से जो है अपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो रिमूव होते हैं। फॉर एन एवरेज ह्यूमन चाइल्ड, अगर हम जो है वो ह्यूमन चाइल्ड की बात करें तो 20 से 30 बिलियन सेल्स पर डे डाई कर जाते हैं। एक दिन में 20 से 30 बिलियन सेल्स जो हैं वो जो है वो चाइल्ड के वो